नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आयुर्वेदिक तेल के बारे में, जिसको मेडिकेटेड ऑयल, आयुर्वेदिक औषध सिद्ध तेल हम कह सकते हैं। उससे पहले आप जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। For paid online consultation, you can definitely WhatsApp me on 922681063. The number is in front of you and also in the description box. आज की दवा जो है उसका नाम है नारायण तेल। तो चालू करते हैं। नारायण तेल के कंटेंट्स क्या है, उसकी गुणधर्म क्या है और उसकी उपयुक्तता क्या है। नारायण तेल का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है वो नीचे दिया हुआ है, ये देखिए यहां पर। उसका नाम है शतावरी रस। हाँ, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। शतावरी का मतलब होता है एस्परागस रेसिमोसस। तो ये शतावरी जो वनस्पति है, दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रमुख घटक द्रव्य नारायण तेल का है, क्योंकि शतावरी का एक पर्यायी नाम, सिनोनिम जो है वो नारायण है। तो नारायण तेल जैसे भगवान जैसा है, ये मेन इंग्रेडिएंट है, रसायन द्रव्य है, बहुत ही बड़ा रसायन है। आप तो जानते हैं कि रसायन का नाम एक तरीके का टॉनिक बोल सकते हैं आप, सिंपल सी लैंग्वेज में। आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसी के अनुसार जो हमारी मतलब डी जनरेशन प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर देता है, मतलब, और हमारी जो ऊर्जा है शरीर की वो बढ़ाने वाले जो द्रव्य होते हैं उसको आयुर्वेद में रसायन बोला जाता है। सो दिस इज यूजफुल इन द डी जनरेटिव डिसीजेस एंड ऑल्सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेस. It may be protein deficiency, carbohydrate, fat deficiency, vitamin D, vitamin C, vitamin A, D, E, K, कैल्शियम, पोटेशियम, किसकी भी कमी पड़ी तो हमारे पास नारायण तेल जैसा एक बहुत ही बड़ा साधन उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम धातु क्षेजन्य वात प्रकोप जो होता है हमारे शरीर में, उसके ऊपर काबू पा सकेंगे। ये शतावरी को सहायभूत ऐसी सब मेडिसिन यहां मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा कर्सर देख लीजिए, बेल, अग्निमंथ, टेंटू और पाटला। ये चार द्रव्य वात शामक, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ बायो एनर्जी है। वात ये मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। पित्त एनर्जी जो है बायो एनर्जी, वो कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन के लिए जिम्मेदार है। और कफ घटक जो है न्यूट्रिशन, स्टेबिलिटी, इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो कडुनिंब है एंटीसेप्टिक, प्रसारणी वातगन द्रव्य है। अश्वगंधा एक बहुत ही बड़ा रसायन टॉनिक है और ज्यादातर वो मांस धातु के ऊपर कार्य करता है। जिन लोगों के हमारे शरीर में हड्डियां या स्नायु दुर्बल हो गए हैं, इनके लिए अश्वगंधा एक बेहतरीन दवा है। उसके साथ रिंगणी जो है वो सांस मार्ग पर ज्यादा काम करेगी, ब्रोंको डायलेटेशन का काम करेगी। जिन व्यक्तियों को सांस लेने में तकलीफ है, इनके लिए ये रिंगणी बहुत काम आती है। बृहति, बला और अति बला, ये देखिए नाम से ही पता चलता है। बला का मतलब होता है स्ट्रेंथ, जो शरीर को शारीरिक तौर पर मसल स्ट्रेंथ देती है, उसका नाम होता है वनस्पति का बला। और इसकी एक प्रजाति है, उसका नाम है अति बला। सो दिस इज, वी कैन से, एज ए न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल एक खास नाम है फार्मेकोलॉजी में, जिसको बोलते हैं फूड सप्लीमेंट। जैसे मॉडर्न डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं, विटामिन सप्लीमेंट देते हैं, हार्मोनल सप्लीमेंट देते हैं, उसी तरह आयुर्वेद में भी ये सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, वनस्पतियां, उनको न्यूट्रास्यूटिकल्स बोला जाता है। आगे चलकर गोखरू और पुनर्नवा, ये दोनों भी डायूरेटिक है, मूत्रल है, सूजन कम करने वाली ये दवा है। और पुनर्नवा एक बेहतरीन है, पुनः नवः, पुनः नवः, पुनः नवः, जिसके द्वारा रीजनरेशन of the different organs is possible. Heart regeneration, lung degeneration, kidney degeneration, liver degeneration, brain regeneration. degeneration के अपोजिट जो चीज वेयर एंड टेयर हो रही है, लीवर की, हार्ट की, किडनी की, वो स्टॉप करने वाली जो वनस्पति है उसका नाम है पुनर्नवा। इस अवयवों को वो तंदुरुस्त रखती है, हृदय को, यकृत को, गुर्दे को, ये सब अवयव, ब्रेन को ठीक ठाक रखने के लिए पुनर्नवा काम करते हैं। उसके साथ है बड़ी शेप, देवदार, जटामासी, वेखंड, एकोरस कैलेमस, चंदन, सैंडलवुड, कोष्ठ, वेलची, ये तो कोई सुगंधी द्रव्य है।
सुगंधी द्रव्य भी एंटीस्पैज्मोडिक होते हैं, और वात दोष का जो वेदना नाम की तकलीफ होती है, स्प्रेन आ जाता है, मसल को मरोड़ आ जाता है, वो तुरंत कम करने के लिए ये बड़ी शेप, देवदार, कोष्ठ, वेलची काम आते हैं। शालीपर्णी, कृष्णीपर्णी, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, रासना, अश्वगंधा, सैंधव और पुनर्नवा, इनकी सब मिलाकर एक तरीके का कल्क बना जाता है। और उसके साथ साथ गऊ का मतलब गाय का दूध जो है, मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट फूड हम जो लेते हैं वो नारायण तेल में मौजूद है। आगे चलते हैं। नारायण तेल जो फेमस है, नारायण तेल या महानारायण तेल, उसमें ज्यादा फर्क करने की कोई भी जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल लेवल पर। थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़े बहुत कंटेंट ज्यादा होते हैं, अलावा कुछ भी फर्क नहीं। आप चाहे नारायण तेल का इस्तेमाल कीजिए, आप चाहे महानारायण तेल का इस्तेमाल कीजिए, दोनों सेम है प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीके से। ज्यादातर इसका उपयोग बाहरी उपचार के लिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जॉइंट्स के दर्द, घुटने जब दर्द होता है या कौन सा भी संधि जो बोनी जॉइंट जो है दर्द करने लगता है, उसको एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, दर्द कम करना, सूजन कम करना, नारायण तेल लगाना, बस इतना ध्यान में रखिए। थोड़ा थोड़ा ऊन ऊन करके वार्म नारायण तेल अप्लाई करना है, ठंडा ठंडा नहीं। इसका प्रयोग ज्यादातर अभ्यंग करने के लिए, मसाज करने के लिए, रगड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नारायण तेल सिर्फ और बाहर से उपयुक्त है, ये अंदर भी, पेट के अंदर ओरल कंजेशन, सॉरी ओरल इंजेक्शन इस काम कर सकते हैं। आभ्यंतर प्रयोग, बाह्य का उपयोग तो है ही, सबको मालूम है, आभ्यंतर उपयोग भी आप कर सकते हैं, फिर वैद्य की सलाह से। यहां सबसे पहले ध्यान लेने वाली बात यह है कि नारायण तेल का उपयोग कई स्थितियों में आंतरिक उपयोग रूप में भी किया जाता है। शतावरी नाम की जो वनस्पति है, एस्परागस रेसिमोसस, ये नारायण तेल का प्रमुख घटक है। शतावरी कैसी है, उसके गुणधर्म, ये मधुर रस वाली है, मतलब न्यूट्रिएंट है, हमारा पोषण करने वाली है। जोड़ों का पोषण, अस्थि का पोषण, स्नायु का पोषण, लिगामेंट का पोषण, टेंडन का पोषण, मेनिस्कस का पोषण, सबका पोषण, तंदुरुस्त बनाना, स्ट्रांग बनाना, ये का नाम शतावरी का है। शीतवीर्य, ठंडा ठंडा, कूल कूल, गुरु गुण का है, मतलब अगेन नरिशमेंट है, और उत्तम बल देने वाली, स्ट्रेंथ प्रदान करने वाली है शतावरी। उत्कृष्ट वातघ्न, मतलब वात को बैलेंस करने वाली दवा है। जहां भी आपकी मूवमेंट पर असर हो जाता है, चाहे वो पैरालिसिस हो, चाहे वो और कुछ बीमारी हो, जहां जहां हलचल में तकलीफ है, तो नारायण तेल का इस्तेमाल कीजिए। अब ये बेसिक थिंग्स, कई आयुर्वेद की कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। आयुर्वेद के हिसाब से वात व्याधि जो होते हैं, वात रोग, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, दो तरीके के होते हैं। एक होता है मार्गावरोध जन्य, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वात की गति बिगड़ जाएगी, विंड विल बी डिस्टर्ब, ओके। एंड अनदर होता है धातु क्षयजन्य वात प्रकोप। आई रिपीट, वात व्याधि के दो प्रकार, एक मार्गावरोध जन्य ऑब्स्ट्रक्शन और दूसरा धातुक्षयजन्य डेफिशिएंसी। नारायण तेल का उपयोग यहां नहीं करना है, मार्गावरोध में नहीं करना है, धातुक्षयजन्य में करना है। जहां जहां वेयर एंड टेयर, डीजेनरेशन है, ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं, वहां पर नारायण तेल बिल्कुल काम करेगा। किसी भी कारण से धातुओं का रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र क्षरण हो जाता है, झीज हो जाती है, वेयर एंड टेयर है, डीजेनरेशन है, तो वात दोष बढ़ जाएगा और संधिवात व्याधि हो जाएगा। चाहे वो रूमेटिक फीवर हो, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, चाहे वो ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, चाहे वो गाउट हो, चाहे वो रूमेटिज्म, चाहे वो नेक पेन, बैक पेन, कहां पर भी दर्द है, पृष्ठ शूल है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, नारायण तेल आपके पास है ना। इन सभी स्थितियों में नारायण तेल बहुत ही उपयुक्त है। बेल, अग्निमंत्य, टेंटू, बला, अश्वगंधा, देवदार, कोष्ठ, शालीपर्णी, कृष्णीपर्णी, रासना, इस तेल में मौजूद ये जो द्रव्य है वो वातनाशक औषधियां हैं। ये सभी पदार्थ क्या करेंगे, वनस्पति क्या करेगी, शतावरी के जो वातनाशक और प्रबल जो कर्म है, ताकत देने वाले जो कर्म है, उसको पुष्टि देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि नारायण तेल एक अच्छा सा टॉनिक है, विशेष रूप से मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए इस तेल का उपयोग हेमिप्लेजिया, अर्धांगवात, पैरालिसिस जैसी आम वात रोगों में परिसंचरण के लिए किया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन विल बी
स्टिमुलेटेड। परिसंचरण से जोड़ों, मांसपेशियों तथा टेंडनों की शक्ति, जो टेंडन्स होते हैं उनको शक्ति मिलती है, और ये जो अवयव है उनकी शिथिलता, लैक्सिटी दूर हो जाती है। मसल टर्न बिकम स्ट्रॉन्ग। इससे इन अंगों को हिलाने का जो मूवमेंट है, प्राकृत कर्म धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से शुरू हो जाता है और सुधार जाता है। नारायण तेल का व्यवहारिक में व्यापक रूप से उपयोग हम किया जाता है, जैसे कि कटिशूल, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, मन्या, नेक पेन, गठिया, जोड़ों का दर्द, ऐसे कष्टदायक गठिया लोगों में दर्द को ये नारायण तेल लगातार लगाने से कम करेगा। नारायण तेल एक और बीमारी में विशेष लाभकारी पाया गया है। ये बीमारी है ब्रोंकियल अस्थमा, दमे की बीमारी। अस्थमा या दमा या अस्थमा के दौरे आते हैं, मतलब अटैक्स आ जाते हैं, तो खांसी आ जाती है। खांसने के दौरान कभी कभी आने वाला जो कफ है वो जल्दी नहीं निकलता। जब ये कफ जल्दी उतर जाए तो लोगों को आसानी मिलती है, बहुत स्टिकी स्टिकी होता है। अस्थमा के मरीज दो प्रकार के होते हैं। कोई सांस लेता है तो कफ की मात्रा बहुत ही उनके शरीर में ज्यादा होती है और वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देती है, अवरोध पैदा कर देती है। जो कफ है, फ्लेगम है, श्लेष्मा है, खांसी के रूप में काफी मात्रा में कफ बाहर निकलता है, ऐसे कुछ दमेकरी होते हैं। दूसरा प्रकार ऐसा होता है ब्रोंकियल अस्थमा की, उन पेशेंट में सूखी खांसी होती है और स्टिकीनेस होता है, काफी देर तक खांसने पर थोड़ा सा कफ निकलता है। दोनों प्रकार के अस्थमा के रोगियों में ज्यादातर दूसरे प्रकार जो है, जो वात प्रधान प्रकार जो है, जिसमें कफ कम है, उन लोगों में नारायण तेल का अभ्यंतर उपयोग हम करते हैं। अस्थमा का अटैक आ जाने पर नारायण तेल आपको गर्म करना पड़ेगा। डायरेक्टली गर्म नहीं करना है, उसकी जो बॉटल है वो वाटर बाथ में, पानी के वेसल में डुबोकर रखनी है, डायरेक्ट हीटिंग नहीं करना है। नारायण तेल की बोतल गर्म पानी में रखकर गर्म करना है और थोड़ा थोड़ा उन जाने के बाद एक एक चम्मच की मात्रा में पानी में डालकर बार बार सिप बाय सिप, सिप बाय सिप, चम्मच 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 ऐसा लेते रहना है। हर 10 मिनट में एक एक चम्मच आप ले सकते हैं। अस्थमा की कई दवाएं जो आजकल आपके तात्कालिक लाभ में मिल जाते हैं, फिर कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। हालांकि नारायण तेल अस्थमा का जो अटैक है उसको कम करने के साथ साथ कोई भी उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। रादर ये इसका फायदा क्या है, वो हमारी फेफड़े की ताकत, श्वास मार्ग की ताकत बिल्कुल बढ़ाने वाला है। इसी दृष्टि से नारायण तेल ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट के लिए एक वरदान है। इट्स लाइक ए गिफ्ट फ्रॉम द गॉड, गिफ्ट फ्रॉम द आयुर्वेदा। ब्रोंकियल अस्थमा में नारायण तेल का गर्म पानी के साथ साथ आप ज्येष्ठ मध फांट का भी इस्तेमाल करते हैं। ज्येष्ठ मध का भरड़ चूर्ण लाना है आपको, वो गर्म पानी में डाल देना है, रखना है एक 4-5 घंटे, और जो उन जो इसेंस जो फिल्टर करना है आपको, उसका मतलब फिल्टर करके जो पानी है वो इस नारायण तेल के साथ आपको दे सकता है, जिसको ज्येष्ठ मध फांट कहा जाता है। यदि आप अस्थमा के दौरान, दौरा पड़ने के बाद भी, मतलब वो दौरा अटैक खत्म हो गया, उसके बाद भी उस पेशेंट ने हर रोज लगातार आगे चलकर 8 दिन, 15 दिन, महीने तक नारायण तेल पेट में लिया तो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। उसके द्वारा आगे आने वाली जो अटैक्स होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के, या पफ लेने की जरूरत होती है, अटैक, ब्रोंकियल अस्थमा की वेगावस्था, उसका इंटेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी, तीव्रता और बार बार आने की संभावना निश्चित रूप से कम हो जाएगी नारायण तेल लेने से। कैसे ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कैसा करना है? मसाज कोई प्रमाण नहीं है, आपको जिसको लगता है, जितना लगता है उतना आप ले सकते हैं। पेट में लेने के लिए जब अस्थमा का अटैक आ जाता है, मैंने कहा था एक एक चम्मच हर 10 मिनट को आपको ज्येष्ठ मधुफांट के साथ देना है। ऐसी ज्यादा कोई ज्यादा संधिवात के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बार बार देने की जरूरत नहीं। 2 चम्मच आप सुबह, 2 चम्मच दोपहर को, 2 चम्मच शाम को, पेट में भी बाह्यता उपयोग के साथ साथ दे सकते हैं। अनुपान हमेशा ज्येष्ठ मधुफांट अच्छा रहता है। घर बैठे बैठे आप प्लीज ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में भी। आप जस्ट क्लिक एंड ऑर्डर द नारायण तेल एट योर डोर स्टेप। इफ एनीबडी ऑफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura, anemia, cancer, diabetes, BP, heart problem,
you are always, we are giving the support to you by paid online consultation. WhatsApp on 9226810630. मेरे प्यारे दोस्तों, सब की सब जो भी दवा के बारे में या बीमारी के बारे में जब मैं औषधि की बात करता हूं तो लोगों को डिस्क्लेमर नाते से बता देता हूं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग नई नई दवाई के साथ। तब तक खुश रहे और स्वस्थ रहे।